वो टाइटल वो हमारी फिल्म का था। वो हम लोग ने वो टाइटल का वो रखा था, हिंदी में रखा था ह और म। इट वॉज मेड एज ए ह फॉर हिंदू एंड म फॉर मुस्लिम। बच्चन साहब आपको बुला रहे थे, हमने बोला टाइटल दे दो। हमने बोला अभी बच्चन साहब के वहाँ जाके हम लोग क्या बोलेंगे कि हम नहीं देंगे टाइटल। जो हमारी ख्वाहिश है कि बच्चन साहब के साथ एक फिल्म करनी है। रेडियो नशा। बट सर इतनी सारी फिल्में आपने बनाई, दोनों डायरेक्टर्स है, तो कभी सेट पे डिशुम डिशुम भाई तो है बट ठीक है, बट कहीं पे ओपिनियन पे कुछ लड़ाई झगड़े? नहीं पहले से वर्कआउट कर लेते ना। अच्छा सेट पे नहीं, पब्लिकली कुछ नहीं? नहीं क्या है, हम लोग होमवर्क प्रिपेयर्ड होके अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड होके जाते हैं शूट पे। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो डेफिनेटली हर एक में रहते हैं। हम लोग वी वर्कआउट बिफोर होमवर्क करते हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ये होता है, फिर फाइनली तो होता है ना कि ये ईगो नहीं रखते कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। अच्छा क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। फिर ऐसा बोलते हैं कि फिल्म के लिए क्या बेटर है, क्या अच्छा है। फिर अब्बास ने बोला कि तो मैं भी सोचता हूँ कि हाँ नहीं ये करेक्ट बोल रहा है, तो ये होना चाहिए कि नोट इट डाउन। ऐसा होता है। फिर सेट पे गए ना, तो चाहे इनसे पूछिए या मुझे पूछिए, एक ही आंसर मिलेगा। चाहे एक्टर पूछे या कोई भी पूछे, टेक्नीशियन पूछे, तो हमारा जवाब एक ही रहेगा, आंसर। हाँ, यू नो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ शंकर जयकिशन का। तो कहते हैं कि दोनों म्यूजिक अलग अलग बनाते थे, लेकिन आज भी कोई पहचान नहीं सकता है कि किस सॉन्ग को शंकर जी ने बनाया, किसने शंकर। दैट वाज द सिंकिंग ऑफ दैट। मगर एक बात है, हम लोग स्पॉट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं क्रिएटिव में, कि सीन ऐसा चल रहा है तो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि ऐसा चल रहा है, इसको ऐसा घुमा दें सीन को। ये हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, तो हम लोग के दोनों की अंडरस्टैंडिंग रहती है। और उस सीन को किस तरीके से उसको सीन को चेंज कर देना, कैसे परफॉर्म करवाना। परफॉर्मेंस वाइज होता है, जो भी होता है क्रिएटिव काम है ना। क्रिएशन डजंट स्टॉप। आप क्या बोल रहे हैं, बाइंडिंग नहीं कर सकते उसको। कहानी बाइंडिंग, डायलॉग, एवरीथिंग इज बाउंडेड। बट व्हेन यू गो ऑन दी सेट्स, तो आपको नई नई चीज़ें ध्यान में आती, नए जगह देख के ख्याल में आता है, ये आता है। तो बहुत सारे क्रिएटिव चेंजेस होते हैं ये। तो हम लोग एक्टर्स को भी कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं और फिर उनको बोलते हैं, तो ऑफकोर्स दे लिसन टू अस। बट आप दोनों इतने सिंपल से है, इतने सीधे साधे हैं, बट एक ऐसा फेज भी आया था जब आपकी फिल्म बहुत ज़्यादा नेगेटिव चर्चे में थी, एंड दैट इज चोरी चोरी चुपके चुपके। इट मस्ट हैव बीन क्वाइट ट्रॉमेटिक फॉर बोथ ऑफ यू, क्योंकि नोइंग यू गाइज, आप लोग हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर रहे, कभी कोई गलत फिल्में नहीं बनाई आज तक, और उस फिल्म के प्रोड्यूसर के बनते जो पूरी एवरीथिंग वाज अंडर, सलमान से लेके सब पे क्वेश्चंस हो रहे थे। हाउ डिड दैट, कितना टफ था वो टाइम? वो फिल्म अब पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो हम लोग को तो मालूम ही नहीं ना, जब फिल्म फाइनल पिक्चर पोस्ट बन गई प्रोडक्शन चल रहा था, तब तक नहीं पता चला। री रिकॉर्डिंग जो मिक्सिंग होती है, जो ऑडियंस को मालूम नहीं, जो लास्ट होता है ना, जो फिल्म का लास्ट फेज होता है, वो वक्त चल रहा था। उस वक्त सबको मालूम पड़ा, सब न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न में सब हेडलाइन आया था। तो हम तो जानते थे कि भाई प्रोड्यूसर को तो कोई जानता ही नहीं, सबका अब्बास मुस्तैद फिल्म ऐसा करके नाम आता था ये। एंड सलमान, जो पॉपुलर यही लोग थे, सलमान, रानी मुखर्जी एंड प्रीति जिंटा। पॉपुलर ये तीन थे और हम लोग थे। मगर एक बात है, प्रोड्यूसर से जो भी थे वो कहाँ भी थे, उनको लॉकअप में डाला था, कहीं भी डाला था। हम लोग ने सब टेक्नीशियनों को कि फिल्म तो हमारी बेबी, हमने फिल्म बनाई है, इसमें क्रिएटिव लगा है, इससे हम लोग ऑलवेज वी बिलीव इन टीम वर्क। हम लोग दो आदमी कुछ भी नहीं कर सकते, टीम चाहिए, सबकी टीम होती है तो ही अच्छा वर्क होता है। तो सबके एक एक के पैसे वैसे उसके अंदर फिल्म की रिलीज करवाने में हम लोग ने बहुत हमने बोला क्रिएटिव वे। पिक्चर का कोई कसूर नहीं है इसमें, फिल्म में कोई कसूर नहीं, बनाने वाला आप जो भी करिए उसके पैसे वैसे कोर्ट रिसीवर रखा, इसलिए उसकी फिल्म भी कोर्ट ने रिलीज़ की और उसकी जो भी इनकम आई कोर्ट में गई वो।
मतलब फिल्म का कसूर नहीं है, सबका क्रिएटिव इनपुट था, सबका क्रिएटिव, वो क्यों नहीं आना चाहिए फिल्म में। हाँ टू, एंड ये फिल्म भी सुपर हिट। हाँ सुपर हिट हुई ये फिल्म। हाँ व्हाट अ जर्नी, बहुत सारी फिल्में हैं लेकिन वक्त का तकाजा है। कुछ सवाल जो आए थे और उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे लिसनर्स भी पूछेंगे, ठीक है, जो शेयर्ड फिल्मों की बारे में, यू नो कि बहुत सारी फिल्में थी आपकी जो अनाउंस कुछ हुई थी, छलिया विद अजय देवगन थी, अभी आपने मुझे कुछ हम के बारे में बताया, इफ यू कैन शेयर विद ऑल ऑफ अस। एक फिल्म थी हमारे पास, हमने फर्स्ट हिंदी फिल्म बनाई अग्निकाल। उससे पहले हमने फिल्म बनाना चाहते थे, द टाइटल वाज हम, जो बाद में बच्चन साहब के साथ बनी, आपको सबको मालूम होगा वो फिल्म सुपर हिट फिल्म थी। वो टाइटल वो हमारी फिल्म का था, वो हम लोग ने वो टाइटल का वो रखा था, हिंदी में रखा था ह और म। इट वाज मेड एज ए ह फॉर हिंदू एंड म फॉर मुस्लिम। तो वो ब्लेंडिंग करके हमने इतनी अच्छी उसकी कहानी बनाई डिजाइन थी। भी बने थे, ऐसा मुट्ठी थी ऐसा। ऐसा 2 हाथ थे एंड दैट वाज द डिज़ाइन कि अगर हिंदू मुसलमान एक हो जाए तो हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री अगर तो हिंदुस्तान हो सकती है। तो वो थॉट लेके हमने कहानी बनाई थी। और वो बच्चन साहब ने हमारे से, हम लोग तो उसको नाम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो अग्निकाल भी नहीं आई थी। तो हम लोग को अरुणा ईरानी का भाई है रतन ईरानी, कोई जानते नहीं, रतन ईरानी ने फिल्म बनाई। रतन ईरानी हमारे पास आए और बोला कि बच्चन साहब को आपके पास एक टाइटल है हम, वो चाहिए। तो हमने उसके बोला, प्रोड्यूसर कौन थे? उसके प्रोड्यूसर थे रोमेश शर्मा जी। शर्मा। हाँ, बोला उनका ही मैसेज था। उनका भी मैसेज था, तो हमने मना कर दिया। बोला नहीं हम तो, हमारे पास टाइटल है, उसी बेस पे तो हम फिल्म बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो चले गए। फिर बोला कि बच्चन साहब आपको बुला रहे थे। हमने बोला टाइटल दे दो। हमने बोला अभी बच्चन साहब के वहाँ जाके हम लोग क्या बोलेंगे कि हम नहीं देंगे टाइटल। हाँ, तो हमने बोला अच्छा ले लीजिए आप टाइटल। हमने लिख के दे दिया उनको। हाँ, तो वो हम थी। फिर हमने वो फिल्म कहीं जाके बनी नहीं थी, वो एक बनाने वाले थे, एक डिस्ट्रीब्यूटर थे गुल अचरा, वो उनको सपोर्ट करे थे पहलाज नियालानी। और फिर हमने उसका टाइटल रखा था आज की लंका। हाँ, वो कुछ बैनर भी बने थे, वो आता पब्लिसिटी भी आई थी। लेकिन बाद में वो हम टाइटल नहीं होने की वजह से वो फिल्म नहीं बन पाई। तो अगेन विल बिफोर मूविंग टू अवर ऑडियंस सर, पहले तो ये वेन्यू कैसा लगा? सब फ्यू वर्ड्स फॉर सरासरा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। वो चाय लेके आया तो हमने बोला भी कि भाई, और वो पिज्ज़ा वगैरह सब खाना वाना लेके आया, वो स्नैक्स लेके आया। हमने बोला इतनी अच्छी चीज़ लग रही है हम लोग खाना, लेकिन हम लोग ने लेट खाना वाना खाया, यहाँ डिले हो जाएगा ये इवेंट। तो हमने बोला फैमिली के साथ आएंगे और खाना खाने आएंगे। डन। तो विल आस्क आवर लिसनर्स जी, शुरू करें। Hi, I am Dr. Pratik Bora. Big one of my favorite directors हैं आप। एक रिग्रेट है, I am a big बच्चन fan, प्लस आपके जैसे आप दोनों की कॉम्बिनेशन की कोई फिल्म नहीं आई अभी। हाँ सर, बट आई हैव रेड समवेयर 2014 में एक फिल्म आपने अनाउंस की थी, जो शायद 2 गर्ल्स 2 बॉयज एंड मिस्टर बच्चन इन द सेंट्रल कैरेक्टर, वो सही था या वो फिल्म शेयर हुई थी? ये अभी आप जो बोल रहे हैं तो मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा है कि शायद हुआ भी होगा। लेकिन हमने बच्चन साहब के पास हमारी ख्वाहिश है कि बच्चन साहब के साथ एक फिल्म करनी है। सर हमारी ख्वाहिश है, क्या आप हाँ। करें? हाँ, तो हमने बच्चन साहब को 2 बार कहानी सुना चुके हैं। तो दोनों बार उनका, एक बार तो कर रहे थे, टीचर की कहानी थी, यानी ही वाज सपोज टू प्ले ए टीचर। तो एक फिल्म में कर रहे, अपना यशराज की फिल्म कर रहे थे वो, उसमें हाँ, तो उसमें भी वही रोल था। बोला सिमिलर हो जाएगा, तो उन्होंने नहीं किया। तो हम लोग ने एक कहानी हमारे पास अभी है जो उनके लायक, सुनाने लायक है। तो हमारा बहुत अच्छा है उनके साथ, हमने अभिषेक के साथ भी काम किया है सबसे। और तो उनके घर में जो भी इवेंट होते हैं, जो भी फंक्शन होता है, तो हमेशा याद करते हैं, सबको पर्सनल फ़ोन करके बुलाते हैं वो आपको। और
इतना प्यार करते, इतना अच्छा रिलेशन है, तो हम लोग ज़रूर करेंगे उनके साथ। सर एक मर्डर मिस्ट्री कीजिएगा। ज़रूर, मॉडर्न मिस्ट्री ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ। नमस्ते सर, शिरीष नाडगोड़ा नाम है मेरा। थैंक यू। थ्रिलर तो बनाते हैं आप, लेकिन उसके साथ म्यूजिक भी इतना बढ़िया रहता है आपके फिल्म में, तो थैंक यू फॉर द एंटरटेनमेंट। मेरा सवाल है सर, आपने खिलाड़ी बनाई अक्षय कुमार को आज तक खिलाड़ी के नाम से जानते हैं, बाजीगर बनाई आज तक शाहरुख को बाजीगर करके बुलाते हैं, बादशाह के नाम पे बुलाते हैं। आपने ये भी कहा कि आप स्क्रिप्ट की राह देख रहे हैं कि शाहरुख को कौन सी स्क्रिप्ट दे, तो एक आइडिया आ सकता है, अभी सीक्वल का जमाना है, तो बाजीगर 2 में अक्षय और शाहरुख को अगर साथ में लेके बना है तो कुछ मजा आ जाए सर। आपके पास कहानी है तो दीजिए, ज़रूर। थैंक यू। Yeah, I'm जगदीश शाह। जी। सर ये टार्जन फिल्म में आपने वत्सल शेट को लिया था, तो उसका सिलेक्शन कैसे हुआ ऑल ऑफ अ सडन? मतलब इतना वो कुछ फेमस नहीं था। अच्छा, तो ये जूही चावला जी के मैनेजर थे, जी संजय के संजय के संजय अभी भी है वो। अभी भी है वो, एंड उन्होंने लाके हमको वर्सल सेठ को मिला है। ओके। तो मतलब ये लड़का हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, सूट करता है। हम लोग कोई भी किसी को भी लॉन्च करने के लिए जी वो रिस्क नहीं समझते। जी सबको हम लोग ने कभी भी हमारे कैरियर में बड़े एक्टरों के साथ काम ही नहीं किया है। बिल्कुल। अगर काम किया है तो ऋषि कपूर जी के साथ किया है, राइट सर। दरार पिक्चर पे। वत्सल शेट के फादर मेरे खास फ्रेंड थे, इसलिए मैंने पूछा। फ्रेंड थे यानी अभी है ना? अभी है, हाँ। टच में नहीं है, तभी बहुत ज्यादा फ्रेंड। यहाँ अच्छा। पे थ्रिलर का माहौल है, ऐसे झटके में And sir, one more question. Are you inspired by जेम्स हेडली चेज बुक्स? आपका जो थ्रिलर्स होते हैं उसमें से कुछ फिल्म कोई बनी है? कौन सी? अच्छा, जेम्स हेडली चेज की Novels? मोस्टली जितनी नॉवेल्स है ना, जी। तो पढ़ी हुई है अपने साथ। स्कूल लाइफ से जी। नहीं शौक था पढ़ने का और जी। थ्रिलर्स ये, लेकिन जेम्स हेडली चेज पे ज़्यादा फिल्में इसलिए नहीं बनी कि हर कैरेक्टर है ना उसका जो फिल्म के लायक का कहानी नहीं होती उसकी कहानी। बिल्कुल। उनका हीरो हमेशा वीक रहता है, ऑन दी रन रहता है, जो Yes, yes. गलती करता है और ही रन्स Yeah, स्टार्ट्स yeah. रनिंग। तो ऐसी फिल्म नहीं चलेगी, पढ़ने में बहुत मजा बहुत मजा आता है, रिपीट वैल्यू बहुत। या थैंक यू सर। हेलो, आज प्रेमल इंजीनियर। तो आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना था। आप हमेशा वाइट में रहते हैं, तो नेट पे तो लिखा है कि बहुत डिफिकल्ट चॉइस होता है कौन सा कलर पहनना है, क्या, तो इज दैट द ओनली रीजन या और कोई वजह है? मुझे पता था इसलिए मैंने नहीं पूछा, नहीं मुझे पता कोई तो पूछेगा। नहीं मैं सारे पिक्चर की शूटिंग करते हुए नहीं, पहले हम लोग तो क्या स्कूल का जो यूनिफॉर्म था वो वाइट था। उसके बाद हम लोग जो सीखते थे जब शूटिंगों में जाते थे, तो आपको मालूम है समर्स में 40 डिग्रीज 48 डिग्रीज 50 डिग्रीज हो जाता है। तो हमको इतना मालूम था कि भाई वाइट पहना तो रिफ्लेक्स, और ऐसा तो ये पहनना। तो फिर जीतू साहब को भी देखते थे हम लोग, जितेंद्र साहब को, राजकुमार पे तो वाइट शूज पहनते थे खाली। तो बस ऐसा कुछ सोचा नहीं हमने। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको सोचता होगा कि आज मैंने ये शर्ट पहना तो कल नहीं पहननी है, तो हमको तो वाइट ही पहनना है, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं। आप दोनों ने मिलके डिसाइड किया और कभी हाँ। कभी कोई मन होता होगा कि आज मैं नहीं, ब्लू ऐसे- पहनूं, आज ऐसे मैं ये। हम लोग फॉरेन कंट्रीज में बहुत शूट किया, ठंड की जगह में बहुत, तो जैकेट्स तो कलर। आई वांट टू सी दैट पिक्चर, हमने किसी ने नहीं देखा। हाँ, तो हमारे पास बहुत सारे पिक्चर्स हैं जो ब्लू जैकेट्स है, ये ब्लैक जैकेट्स है, ये जो शूट के वक्त पहनते जी। हैं ड्यूरिंग शूटिंग, वाइल्ड शूटिंग। कभी अभी ऐसा हुआ कि इनका शर्ट आपने पहना है, आपका शर्ट आपने नहीं, आज भी देखेंगे तो यहाँ टैग है M और A। हेलो सर, हाँ, hello. माय नेम इज मिसेस मुनीरा बकरी। मेरा सवाल है कि येस्टर ईयर्स के जो एक्टर्स हैं, दिलीप कुमार सर, राज कपूर सर,
आपकी कौन फेवरेट है फ्रॉम द एक्टर एंड द एक्ट्रेसेस? देखो हमने एक्टर हम लोग ने सबकी फिल्में देखते थे। राजकुमार साहब की अलग ही जॉनर, डायलॉग्स की अंदाज और स्टाइलिश थी। दिलीप साहब की फिल्में हमने बहुत देखते थे, हम लोग के फेवरेट थे दिलीप साहब। देन राज कपूर साहब, उनकी आइडेंटिटी अलग थी। शम्मी कपूर आइडेंटिटी अलग थी। देव साहब, देवानंद साहब, उनकी आइडेंटिटी अलग थी। ऐसा तो हम लोग सबकी फिल्म देख के सबकी ह्यूज फैन थे। ऐसा नहीं था कि हमारे ये फेवरेट है, अगर सबकी फिल्म देख के सबकी एक्टिंग अलग अलग टाइप की थी। सबकी अलग एक्टिंग अलग थी, इसलिए फिल्में देखने में भी मजा आती थी और सबके जॉनर भी अलग होते थे। थैंक यू सो मच। प्लेजर। हेलो सर, मेरा नाम है साक्षी बिंद्रा। आप दोनों एज एन इंडिविजुअल बहुत फेमस हो या वेरी गुड एट योर वर्क, बट आप हमेशा साथ में काम करते हो। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस और चैलेंजेस की साथ में काम करना है? कभी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं या इज इट पॉजिटिव? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव बीन इन ए जॉइंट फैमिली। तो हम लोग सब भाई लोग, मेरा छोटा भाई भी जो हम लोग दोनों के अलावा भाई है, वो हुसैन वर्मा वाला जो फिल्म एडिटर है, ये एडिटेड मोर देन 100 फिल्म्स। सो हम लोग साथ में हम लोग काम करते आए हैं, घर में साथ में रहते हैं। फिर हम लोग काम अलग अलग शूटिंग करते हैं। मैं आज एक बात बता दूं क्या, अब्बास भाई ने बहुत सारी फिल्म, ही वॉज वर्किंग डिफरेंट सेपरेटली, आई वॉज वर्किंग सेपरेटली, मैं अलग कर रहा था। और इसने भी बहुत घोस्ट डायरेक्शन की है, जो नाम नहीं आता था फिल्म डायरेक्ट की। मैंने भी घोस्ट डायरेक्शन किया है, जो ऐसा नहीं। तो गुजराती फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बोला कि मैं आपको ब्रेक देता हूँ एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर आप जोड़ी बनाएंगे तो अब्बास मुस्तन, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने बोला ये क्यों नहीं, तो अच्छी बात, हम लोग घर में तो साथ में हैं, साथ में रहते हैं। हर फिल्म की वो शूट करके आके डिस्कस करता था कि मैंने आज ऐसा शूट किया, ऐसा शूट किया। मैं डिस्कस करता रहता, मैंने ऐसा शूट किया, ऐसा शूट किया। तो मैं बोला वाई नॉट टुगेदर, तो और अच्छा हो जाएगा। हम लोग 3 भाई हैं, तो हम लोग तीनों ने सब ऐसा किया। तो वो टाइम से आज भी हम लोग, वी आर इन ए जॉइंट फैमिली, हम लोग आज भी साथ में रहते हैं। सर, मेरा एक सवाल है। आजकल OTT का दौर है और जॉनी लीवर साहब ने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि उनका एक कौन सा कैरेक्टर था जिसपे एक अलग फिल्म बन सकती है या एक सीरीज बन सकती है, और उन्होंने कहा था बाबूलाल। क्या आपने सोचा है कि एक एडवेंचर्स ऑफ बाबूलाल ऐसे कुछ स्पिन ऑफ नहीं, जो OTT पे बहुत चल सकता है? नहीं, आपने बोला तो ये आइडिया है, इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। हम लोग सोच सकते हैं, और वाई नॉट, ऑफ कोर्स बना सकते हैं कि बाबूलाल के ऊपर बहुत सारे कैरेक्टर बन सकते हैं जो बोलने वाला। ये भी हमने एक प्ले देखा था, एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर, या तो वो कैरेक्टर हमारे दिमाग में था। वो कैरेक्टर हमने पूरा ब्लेंडिंग किया बाजीगर में और जॉनी भाई को लिया। कभी-कभी तो मुझे इस पे शक होता है। हाँ, ये सबसे पॉपुलर हुआ था कि भाई अनारकली ने बोला आइसक्रीम खाना जरूरी है। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसमें था। हेलो सर, वैसे आप दोनों मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक है। मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। थैंक यू सो मच। सो यस, बाजीगर से रिलेटेड है मेरा क्वेश्चन। वैसे एक नहीं है, उसके लिए मुझे लगता है अलग से इंटरव्यू रखना पड़ जाएगा, इतने सवाल है। सो यस, बाजीगर में जब घोड़े वाला सीन आता है, जब वो राजकुमार की तरह घोड़े पे आ रहे हैं शाहरुख खान, आई हैव हर्ड अबाउट शाहरुख को घोड़े पे बैठने से डर लगता है और वो नहीं बैठते हैं। सो वाज दिस द सीन जिसके बाद वो गिर गए थे और उसके बाद वो घोड़े पे नहीं अच्छा, बैठते? मैं एक बात बताऊं कि देखो, ही वाज इन रोब हेड एंड eyes were covered, so it was the horse riding was done by the horse owner. Oh, the double body double, yeah. Body double. And last में जब when the song ends, when he turns and goes away from the camera, he goes down, it's like ऐसा वो जो slope है ना, when he's going down, Yes. there is no horse and he just acted as if he's riding the horse. Oh, अच्छा. हाँ, आप देखिए, no one can believe that he is not riding the horse.
उसने ऐसा परफॉर्म के एक्टिंग की है. Oh, that's Yeah. nice. I have one more question from the film Chori Chori Chupke Chupke. Salman Khan's character was inspired by Richard Gere, the Hollywood actor, and Preeti Zinta's by Julia Roberts. Of course, we were so much inspired by Julia Roberts. Yes. कि जब ये कहानी बनी चोरी चोरी चुपके चुपके, तो प्रीति जिंटा का रोल बहुत सीरियस था. रोल अच्छा. सीरियस रोल था. हमने बोला प्रीति जिंटा को लेके सीरियस रोल बनाया नहीं जा रहा, तो वी हैड जूलिया रॉबर्ट्स इन माइंड. Oh. क्या ऐसा मतलब कि जूलिया रॉबर्ट्स जो थी, अगर उसको ऐसा करेंगे तो वी केप्ट हर रोल, जो कैरेक्टर था, जो शी प्लेड प्रोस्टिट्यूट, बट उसको इतना लाइवली रखा था हमने कि वो इंस्पायर होकर रखा था. Oh, that's really nice. Yeah. Even Julia Roberts is one of my favorite actresses. तो मैं उनकी सारी फिल्में देख रही हूँ आजकल दोबारा से. Thank you so much. वैसे एक और सवाल था लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है माइक देना पड़ेगा मुझे. Thank you both of you. But of course, there was a Julia Roberts one more film, and that was Darar. Of course, we didn't talk about it. But बहुत सारी फिल्में हैं, इसीलिए जैसे सबने कहा कि एक प्रॉमिस करिए सर, अभी नहीं कुछ महीनों के बाद वापस एक और सेशन. Of course, whenever you say. हाँ, हमारे तो आगे और कितनी पिक्चरें हैं. नशा, we are always there. Please, जब भी याद करेंगे तो हम लोग वापस आ जाएंगे. एंड सबसे बड़ा थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मेनी वंडरफुल मूवीज, जिसकी आज के दौर में बहुत ज़रूरत है सर. सो प्लीज़ कीप डायरेक्टिंग, प्लीज़ कीप मेकिंग ग्रेट फिल्म्स एंड सम फैंटास्टिक मूवी. थैंक यू सो मच. आपने इतनी फिल्मों का जिक्र किया, उसके बाद भी हमने बहुत सारी फिल्में, रेस बनाई, उसके Yes, रेस का sir. सीक्वल बनाया, रेस 2 Yup. बनाई, तो बहुत सारी फिल्में बनाई. तो नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे. 100%. Yes. Thank you so much.